हमारा जो दूसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निज यानी व्यक्तिगत स्वयं का, यानी जो हमारे सब्जेक्ट है प्रोनाउन के, मुख्य रूप से बता देना आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, यही ना है। नेम तो बेटा नाउन में चला जाएगा ना। ये सात मुख्य रूप से है तो बहुत सारे, लेकिन इन सात को मैं मुख्य रूप से मान रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जब ये सात जो भी काम करें, है ना, जो भी काम करें इनका असर इन पे खुद पे पड़ जाए, है ना। जैसे चाकू से आप सब्जी काट रहे हो तो काम कौन कर रहा है? आप ना कर रहे हो। अगर चोट आपके लगी तो चोट किसको लगी? आप। तो तुम्हारा कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तुम कैसे बोलोगे? आई हर्ट या आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, मैंने खुद से अपनी उंगली क्या करी? काट ली। तो जब देखो सब्जेक्ट जो करता है, जो काम को कर रहा है, उसका असर उसी में पड़े, यानी कि सब्जेक्ट ने जो क्रिया की, सब्जेक्ट ने जो क्रिया की उसका असर उसी पे हो गया। समझो, जो आपने क्रिया करी, सब्जेक्ट चाहे आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, वो जो काम कर रहा है उसका असर लौट के उसी के पास आ रहा ना। जैसे आपने गाड़ी की बटन दबाई तो कौन स्टार्ट हुआ? गाड़ी ना हुई कि तुम हो गए? नहीं ना, गाड़ी ना हुई। तो जाहिर सी बात है हमने काम किस पे किया? गाड़ी पे। गाड़ी स्टार्ट हो रही ना। तो याद रखो जो काम करे असर उसी पे हो। तो वहां कौन सा प्रोनाउन होता है? जैसे आप गुस्से पे आ गए, है ना, बहुत गुस्सा आया, पैर से कुछ मार दिया, अब पैर में लग गया, तो काम किसने किया? आपने। असर किस पे हुआ? तो कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। यानी जब कर्ता जिस काम को करता है उसका असर, उसका रिजल्ट उसी पे आता है, तो वहां पे क्या होता है ना। तुम जहर खाओगे तुम ही मरोगे, दूसरा ना मरेगा, है ना। नहीं कहते हैं तुम जो कर रहे हो इसका नुकसान तुम ही भोगोगे, है ना। तो समझो कि जो कर्ता सब्जेक्ट है, जो काम को करता है, असर दूसरे पर ना होके उसी पे हो, हमारा बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका सिंपल तरीका बनाने का, अगर एक वचन आ रहा है, ठीक है ना, एक वचन आ रहा, उसमें सिर्फ लगाना है। जब एक का बोध क्या लगाओगे? सेल्फ, SELF, सिर्फ लगाओ, ठीक है ना। आज जब ज्यादा का बोध हो जाए कि चीजें एक से ज्यादा हो, सेल्फ लगा दो। कोई दिक्कत है? अभी बताऊंगा ना कहाँ कैसे लगाना है। अभी तो हम हल्का हल्का इसको ऊपर का देख रहे हैं कि अच्छे से कैसा है, कैसा दिखता क्या है। तो इतना समझ गए ना कि कर्ता जब काम को करता है सब्जेक्ट, उसका असर स्वयं पे होता है, तो कौन सा प्रोनाउन होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एक दो एग्जांपल लें तो और भाई बने। देखो जितने उदाहरण देखोगे बात की अच्छे से बनेगी, चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं लिखूं आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। भाई मैं किसे हर्ट कर रहा हूँ? खुद कर रहा हूँ ना। तो भाई सब्जेक्ट कौन है? आई, है ना। आई सब्जेक्ट है, और आई का देखो, आई का ना, आई, मी, माय, सब एक ही परिवार के हैं, तो असर स्वयं में ना हो रहा है, नहीं हो रहा है। या मैं इसी कान में ऐसे बनाऊं, देखो कि सी यस लव्स, है ना, हर सेल्फ। और किससे प्यार करती है? उससे कर रही है। तो भैया जो काम कर रही है, देखो सी सब्जेक्ट, एक काम हो रहा है करने का, किससे कर रही भाई? हर सेल्फ ना, सीख ले हराता नहीं आता है। तो जब कर्ता का असर, कर्ता का काम खुद को प्रभावित कर रहा है, तो वहां कौन सा प्रोनाउन होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें यहां लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को, है ना, हर्ट किया, मैंने खुद को हर्ट किया। माई सेल्फ मतलब स्वयं, सब्जेक्ट मैं खुद के लिए आता है, और हर्ट भी खुद ही हो रहा ना। तो सिंपल सा है
कि जो सब्जेक्ट यानी करता है, जो कार्य को कर रहा है, जो एक्शन वो कर रहा है, उसका असर उसको स्वयं हो रहा है। तो अब कौन सा प्रोनाउन होता है? रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट है? यानी आप जो भी कार्य कर रहे हो, असर किस पे पड़ रहा है ना? अगर सब्जेक्ट आई है, असर आई भी पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट यू है, यू भी पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। दे है, दे भी पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। यानी जो सब्जेक्ट करे उसका असर दूसरे पे ना हो के सब्जेक्ट पे ही हो। सबसे सिंपल अगर को सेल्फ बॉडी बाइक, बटन दबाते हो गाड़ी स्टार्ट कर देगा, सेल्फ है, ठीक है, यानी खुद से स्वयं पे असर जाएगा, सब खुद पे असर जाएगा। अब ये बात आती है लिखना कैसे। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ पे सेल्फ लगाओगे और कहाँ पे सेल्फ लगाओगे। जैसा मैंने आपको बता दिया, जब एक चीज का बोध होगा सेल्फ लगाना, SELF, और जब एक से ज्यादा बोध होगा सेल्फ लगा दोगे, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ऐसे माँ है ना, योर, ठीक है, इट, हर, हिम। अब कहोगे सर योर, देखो बेटा मैंने आपको बताया था ना, यू जो होता है एक के लिए भी आता है और एक से ज्यादा के लिए भी आता है। मैं इसको एक को भी यू बोलूंगा और आप लोग को भी यू ही बोलूंगा। तो यू एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है, एक कंफ्यूज मत होना। यू जो है एक के लिए भी आएगा और एक से ज्यादा के लिए भी आएगा। तो यू दोनों में जब एक से ज्यादा के लिए आएगा तो दूसरा लगाएंगे। अब तो जो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, माय, योर, इट, हर, हिम, ये सब एक के लिए, किसके लिए? एक के लिए। तो जब भी रिफ्लेक्सिव बनाओगे तो क्या कर देना, SELF जोड़ देना। क्लियर हो? ये कैसे बन गया? माय में जोड़ दो तो माय सेल्फ, योर में जोड़ दो योर सेल्फ, इट सेल्फ, है ना, हर सेल्फ, है ना। बात समझ नहीं आई? आ गई ना? क्या समझ आया कि जब एक की बात होगी, किसकी बात हो बेटा? एक की बात हो, उसमें SELF सेल्फ जोड़ना है। जब एक से ज्यादा की बात होगी तो SELF जोड़ दोगे, ठीक है। फिर समझो कि जब एक की बात होगी सेल्फ जोड़ोगे, SELF। एक से ज्यादा की बात होगी सेल्फ जोड़ दोगे। कैसे? जैसे मान लो अब आ गया अबर, अबर मतलब हमारा, यानी एक से ज्यादा, तो SELF अबर सेल्फ हो जाएगा। दे का देम, देम मतलब एक से ज्यादा, देम सेल्फ, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट पे है? कब इसका प्रयोग करोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? यानी सब्जेक्ट पर ही असर पड़ जाए, है ना। ऐसे कोई बोल रहा है कि उसने खुद का लॉस किया, है ना, उसने खुद का लॉस किया, तुम अपना बुरा स्वयं कर रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। अब तुम ही नुकसान कर रहे हो, यानी जो काम सब्जेक्ट करे असर किस पे हो? सब्जेक्ट पे हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, देखो मैंने लिखा था आपके सामने, आई हर्ट माई सेल्फ। अब भाई किसको हर्ट कर रहा हूँ भाई? मैं खुद कर रहा हूँ ना, तो माई सेल्फ लगा दिया। जिसमें मैंने कहा सी लव्स, है ना, हर सेल्फ, किससे प्यार करती है? खुद से करती है, नहीं बोलते हैं, खुद से प्यार करती है, स्वयं से करती है, किसी और से नहीं करती है ना। बस बोलते मैं खुद से नफरत करता हूँ, आई हेट माई सेल्फ। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यानी सिंपल इतना दिमाग में रखो कि जब कोई भी काम हो उसका असर सब्जेक्ट पर है, और वो क्या हो? प्रोनाउन। क्या हो? प्रोनाउन। तो जो आपका ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि ये लास्ट पे आ रहा है, असर कहाँ पे जा रहा है? लास्ट पे ना। तो देख लो सबका ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि जब भी जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका असर स्वयं पे हो रहा है,
अगर आई काम कर रहा है तो माई सिर्फ लगाना, यू काम कर रहा है तो और सिर्फ लगाना, इट काम कर रहा है तो इट सिर्फ लगाना, हर काम कर रहा है तो हर सिर्फ लगाना, और हिम काम कर रहा है तो हिम सिर्फ लगा दोगे। ठीक है।